अनुमति मिल गई। अब चौबी सीखी पूछ माली बहु बिकती तई पूछी मालीगन लगे लेने बल फूल मुदित मन से, हर्षित हृदय से, उल्लसित हृदय से फूल ले रहे हैं दोनों भैया। लेकिन जैसे जैसे इनका हाथ फूलों के डंठल पर पहुंचता है वैसे वैसे मलिनिया का हृदय कचोट रहा है। कल श्री जनक जी और श्री राम जी के मिलन प्रसंग में आपने श्री नारायण स्वामी का एक कवित्व सुना था। चाहे तू योग कर भ्रुकुटी मध्य ध्यान धर, चाहे नाम रूप मिथ्या मान के निहार ले, निर्गुण निरंजन निराकार ज्योति व्याप रही, ऐसा ब्रह्म ज्ञान निज मन में तू धार ले। नारायण अपने को आप ही बखान कर, मोते वह भिन्न नहीं या विध पुकार ले। लेकिन कब तक? बोले जब लग तो ही नंद को कुमार ना ही दृष्टि परो, तब लग तू भले बैठ ब्रह्म को विचार ले। उन्हीं ब्रजवासी नारायण स्वामी जी के बड़े अनन्य कृपा पात्र हुए हैं काशी निवासी मुंशी श्री हरिजन लाल जी। श्री हरिजन लाल जी ने इस प्रसंग पर इतना मंथन किया है। काशी निवासी मुंशी श्री हरिजन लाल जी ने बड़े सुंदर सुंदर ग्रंथों का प्रणयन किया है। बड़े चुटीले, हृदय में चुभ जाने वाले, हृदय को द्रवित कर देने वाले भाव उन्होंने हरिजन प्रमोद रामायण नाम का ग्रंथ लिखा है। अब दुर्लभ है। मैं तो चाहूंगा कि यदि किसी भाई के यहाँ हरिजन प्रमोद रामायण हो, और हरिजन प्रमोद रामायण को जिनने पहले प्रकाशित कराया था, प्रकाशित किया था, अगर वे राजी हो जाए तो उनसे आग्रह किया जाए कि पुनः प्रकाशित करें। वे प्रकाशित करने वाली स्थिति में न हो तो अनुमति दें ताकि उनका हम लोग पुनर्प्रकाशन करा सके। बड़ा प्यारा ग्रंथ है हरिजन प्रमोद रामायण। हरिजन प्रेम तरंग, हरिजन ब्रज विनोद, और सुंदर सुंदर ग्रंथ। ये सब ग्रंथ अब दुर्लभ है। श्री हरिजन जी के ग्रंथ और श्री काशी के तात्कालिक राजगुरु श्री स्वामी काष्ठ जी हुआ, देवतीर्थ स्वामी जी के ग्रंथ, ये सब दुर्लभ हो रहे हैं। अस्तु, तो श्री हरिजन जी के शब्दों में वो मलिनिया रघुवर को समझा समझा के हार गई। हम लोगों के द्वारा तोड़ा हुआ फूल ये पसंद नहीं करेंगे, अपने हाथों से फूल तोड़ने का हठ कर रहे हैं। अनुमति दी जा चुकी है, और जैसे जैसे ये हाथ फूलों के डंठल पर ले जाते हैं वैसे वैसे हृदय कचोटता है। अब विकल्प क्या है, क्या किया जाए? तो वो प्रेम में ऐसी विभोर हो रही है, पागल सी हो रही है कि वो फूलों को समझाने लग गई, अपने ढंग से फूलों को समझाने लग गई। अरे सुमन तेरी पाखड़ी, इधर वाला भाग तो डंठल है तो बहुत कठोर होता है, ये जो ऊपर वाला भाग जो होता है ना, इसको पाखड़ी बोलते हैं। ये भी बहुत कठोर लग रहा है इनके उंगलियों की कोमलता के आगे, इसलिए इन फूलों को समझा रही है कि अरे सुमन तेरी पाखड़ी, कहीं लालन को
गड़मत जा सुमन तेरी पाखुड़ी कहीं लाल को गड़मत जा रे सुमन प्यार राघव को गड़मत जा कहीं लाल को गड़मत जा रे सुमन प्यार राघव को गड़मत जा अरे सुमन तेरी पाखड़ी लालन को गड़मत जा आज सुमन निज करन उतारत आज सुमन निज हट करी सुमन निज करन उतारत हट करी सुमन करन उतारत अंगुरी मृदुल नवेली छाले पड़ मत जा छाले पड़ मत जा अंगुरी मृदुल नवेली छाले पड़ मत जा अरे सुमन तेरी पाखड़ी लालन को गड़ मत जा दोनों भरते भरते कहीं इनकी मृदुल उंगलियों ने छाले में पड़ गया और उचकी जो झुकी हुई डालियां हैं हाथ पहुंच जाता है जहां तक वहां तक के पुष्प स्तबकों को फूलों के गुच्छों को तो आसानी से उतार लेते हैं, लेकिन किसी वृक्ष की ऊंची डाली में बहुत बढ़िया फूल गुच्छे लगे हुए हैं, वो अधिक पसंद आ गए तो ऊपर वाली डाली के फूल को लेने के लिए उचकी पकड़े द्रुमदार अपने चरणार विंद के पन्नियों के ऊपर उचकते हैं, उचक करके। ये केवल गाने की और केवल सुनने वाली पंक्तियां नहीं है। अगर आपके हृदय में थोड़ा भी अभ्यास हो तो ये मन ही मन स्मरण करने वाली, हृदय की आंखों से देखने वाला दृश्य है। उचकी पकड़े ही द्रुमदार उचकी बड़े खिलाड़ी हैं। थोड़ा प्रसंगांतर तो होगा, लेकिन एक बड़ा मजे का दृश्य है। कुसुम सरोवर गोवर्धन की तलहटी में है, वहां श्री जी सुमन उतार रही है। ऊपर वाला गुच्छा ज्यादा पसंद आ गया तो श्री जी उचक रही है। श्याम सुंदर ने कहा कि घबराइए नहीं, मैं उछल कर डाली को पकड़ता हूं, नीचे झुकाता हूं और फिर आप आसानी से खड़ी खड़ी उतार लेंगे। छलिया ने उछल करके डाली को पकड़ लिया, झुका दिया और जब श्री किशोरी जी ने फूल लेना चाहा तो सोचा कि एक हाथ से डाली पकड़ लूं और दूसरे हाथ से फूल उतार लूं। तब तक इनके मन में अब क्या संज्ञा दे इस क्रिया को, इन्होंने डाली छोड़ दी और श्री जी बेचारी ऊपर टंग गई, अलग खड़े होकर ताली बजा रहे। बड़े खिलाड़ी हैं, नटवर हैं, नटनागर हैं। खैर उस लीला में तो इनकी मिठाई चल जाएगी, लेकिन इस लीला में जनकपुर की पुष्प वाटिका में तो अदब से और ढंग से सब काम करने होंगे। उचकी पकड़े ही द्रुमदार
ऊपर वाली डाली, उसके नीचे भी तो कोई डाली है ना। इस नीचे वाली डाली का अतिक्रमण करके इनका हाथ ऊपर पहुंच रहा है, तो ऊपर इनका ध्यान तो गुच्छे पर है, फूल पर है, तो उस पर हाथ पहुंचाने के लिए जब उछकते हैं तो मलिनिया के हृदय में घबराहट होती है, हाय कोई खतरा ना हो जाए। तो इसमें खतरा की क्या संभावना है? बोले उचकी उचकी पकड़ ही द्रुमदार में, उचकी नरमी कलैया सजीली कहीं डाली से रगड़ मत जा, नरमी कलैया सजीली कहीं डाली से रगड़, नरमी कलैया सजीली कहीं डाली से रगड़ मत जा, नरमी कलैया सजीली कहीं डाली से रगड़, सुनने तेरी पाखड़ी कहीं लालन को गड़ मत जा, सुमन तेरी पाखड़ी कहीं लालन को गड़ मत जा। वो वृक्ष कहते हैं तो हम क्या करें, उनको समझाओ कि वो नहीं समझ पा रहे हैं, तभी तो तुमसे प्रार्थना करनी पड़ रही है, तुम कोमल हो जाओ, और जिस डाली से इनकी कलाई रगड़ने की संभावना हो तो तुम उस डाली को थोड़ा एक और तोड़ लो। कहा कि हम तो जड़ वृक्ष हैं, कहा कि और जगह के वृक्ष जड़ होते होंगे, लेकिन जनकपुर में श्री किशोरी जी की बगिया का कोई भी वृक्ष जड़ नहीं है। ये तो प्रभु के प्रिय पार्षद हैं, धाम से अवतरित वैभव है। ये पार्षद लोग आए करके इन रूपों में सेवा करने के लिए तत्पर है। एक खतरा और होने की संभावना है, वो क्या? बोले कि जब उचकते हैं तो ऊपर तो कलाई को डाली से रगड़ने की संभावना है, अब थोड़ी हवा भी चल रही है ना, और हवा के झोंके से तो उस पर से नीचे की ओर लटकी हुई लता वल्लरियां हैं, सुमन फल समन्वित, वो लता वल्लरियां हवा के झोंके से अटखेलियां कर रही हैं, और हिल हिल के वो कहां तक पहुंच रही हैं? हरिजन, तुम्हारे मुंशी हरिजन लाल जी, हरिजन लता कपोलन पर सत, हरिजन लता कपोलन पर सत, उन लताओं के रूप में श्री किशोरी जी की अपनी विभूतियां, अपनी सहचरियां हैं। हरिजन लता, हवा के झोंके से लता आकर के इनके कोमल कोमल कपोलों का स्पर्श कर रही है, तो इसमें खतरा क्या है? हरिजन लता कपोलन पर सत, हरिजन लता कपोलन पर सत, कहाँ अलके घुंघराली, कहाँ अलके अलबेली, लता से कहीं लड़ मत जा, अलबेली लता से कहाँ अलके घुंघराली, लता से कहीं लड़ मत जा, सुमन तेरी पाखड़ी कहीं लालन को गड़ मत जा, तेरी पाखड़ी कहीं लालन को गड़ मत जा। अब इसे अपने भावराज जी में जो कह रही है कहने दीजिए, इसके लिए हम लोगों का आगे का श्री किशोरी जी का आना और ये सब रुका रहेगा थोड़े, वही अवसर सीता। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गिरिजा पूजन जनन पठाई, गिरिजा संग सखी सब सुभग सयानी, गावै गीत मनोहर बानी, पूजन की करके
तैयारी सखिन संग आई जनक की बली। करके तैयारी आई जनक की निर्मल नीर नहाई सरोवर, निर्मल नीर नहाई सरोवर, मज्जन कर सर सखिन समेता, मज्जन कर सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौर निकेता, गई मुदित मन गौर निकेता, पूजा की अधिक अनुरागा, पूजा की अधिक अनुरागा, मुझे अनुरूप सुभग वर मांगा, अनुरूप सुभग वर मांगा, निर्मल नीर नहाई सरोवर, निर्मल नीर नहाई सरोवर, दुर्गा के मंदिर पधारी सखिन संग आई जनक की बली। दुर्गा के मंदिर पधारी आई जनक की गली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आए जनक की बली। पूजन की करके तैयारी आई जनक की गली। या पूजन और पूजन के फल पर, या पूजन के फल पर, या पूजन और पूजन के फल पर, पूजन के फल पर, सिया अनुज बलिहारी सखिन संग आई जनक की बली। सिया अनुज बलिहारी सखिन आई जनक की गली। इस प्रसंग का एक बड़ा ही प्यारा पद श्री रूप कला जी ने गाया है। श्री रूप कला जी का नाम आपने सुना होगा। अपने समय के बड़े ही अनोखे सखी भाव के उपासक हुए हैं। इनका नाम था श्री भगवान प्रसाद जी। अंग्रेजी शासन काल में ये डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे और कभी ये तो औरों का इंस्पेक्शन करते फिरते थे, कभी इन्हीं का इंस्पेक्शन हो गया। अंग्रेज ऑफिसर आने वाला था और इनका ध्यान भजन में लग गया। ऐसा लग गया कि उस समय का अतिक्रमण हो गया। ऑफिसर अंग्रेज आया भी और पूरा इंस्पेक्शन किया और सही सही सब बात अनुकूल रिपोर्ट देकर स्टेशन जा चुका था। तब इनका ध्यान टूटा। ये दौड़ करके विद्यालय गए, मालूम हुआ कि तो स्टेशन जा चुका इंस्पेक्शन करके। और फिर इसके बाद ये स्टेशन गए, गिड़गिड़ाने लग गए, अनुनय विनय करने लगे, क्षमा करिएगा आज कुछ पूजा में मन लग गया, विलंब हो गया, मैं समय से नहीं पहुंच पाया। तो उसने कहा कि आप क्या कह रहे हैं, आप तो बराबर मेरे साथ रह करके सब काम अपना और मेरा संयुक्त रूप से मिलजुल करके बहुत बढ़िया करा है। हम तो बहुत बढ़िया रिपोर्ट लिख करके आए हैं, आप घबरा करके इस तरह से अनुनय विनय क्यों कर रहे हैं। ये ठक जैसे रह गए। मैं तो पूजा घर में था और इस अंग्रेज ऑफिसर के साथ रह करके मेरे वेश में, और ये इंस्पेक्शन का काम कराने वाला कौन। अंतर्गामी ने उत्तर दिया कि तुम्हारे बदले में मैंने इंस्पेक्शन कराया है तुम्हारा रूप धारण करके। बस उसी समय से इन्होंने त्याग पत्र दे करके और श्री किशोरी जी का सहचरित्व स्वीकार किया। दीक्षा शिक्षा लेकर भजन करने लगे। तो शरणागति में दीक्षा संबंधी इनका नाम हुआ श्री सीताराम शरण। और जब सहचरी रूप की उपलब्धि हो गई, श्री किशोरी जी की निज सेवा में प्रवेश हो गया, तब इनका नाम पड़ा श्री रूप कला जी। इन्होंने श्री भक्तमाल ग्रंथ का वार्तिक तिलक गद्यात्मिका टीका भी करी है।
भक्ति सुधा स्वाद तिलक उसका नाम रखा है। बड़ा प्यारा ग्रंथ है। उनका गाया हुआ इस प्रसंग का एक पद है। गुरुदेव बक्सर वाले श्री महाराज जी इन पदों को बड़े भाव विभोर होकर गाते, हम लोगों से गवाया करते। सावनी भूषण सवारी लीनी बसन, लीनी भूषण सवारी लीनी बसन, सवारी लीनी बसन, सवारी लीनी बसन, साजली मोरी उसे साजली नीरी, कनक थार आरती से साजली मोरी, कनक थार आरती से साजली नीरी, कनक थाल आरती से साजली मोरी, कनक थार आरती से साजली नीरी। पोठी पोठी सुंदरी सहेली सखी सहचरी, पोठी पोठी सुंदरी सहेली सखी सहचरी, सहेली सखी सहचरी, सहेली सखी सहचरी, ताही बिछेरी हो ताही बिछेरी, विराज श्री किशोरी जी से ताही बिछेरी, विराजे श्री किशोरी जी से ताही बिछेरी, हो विराज श्री किशोरी जी से ताही बिछेरी, विराजे श्री किशोरी जी से ताही बिछेरी। श्रृंगार बन फुलवरिया ललित गिरिजा बरिया, श्रृंगार बन फुलवरिया ललित गिरिजा बरिया, श्रृंगार बन फुलवरिया ललित गिरिजा बरिया, श्रृंगार बरिया, ललित गिरिजा बरिया, ललित गिरिजा बरिया, ललित गिरिजा बरिया, ताही बिछेरी ओ फुलवरिया बिछेरी, विराजे जगदम्बा भवानी भी फुलवरिया बिछेरी, विराजे जगदम्बा भवानी जी फुलवरिया बिछेरी, विराजे जगदम्बा भवानी जी फुलवरिया बिछेरी, विराजे जगदम्बा भवानी जी फुलवरिया बिछेरी। पूजन की पूजा की अधिक अनुराग, पूजा की अधिक अनुराग, मुझ अनुरूप भगवान माला, सिया जी के पूजा से प्रसन्न भैली गौरी जी, सिया जी के पूजा से प्रसन्न भैली गौरी जी, प्रसन्न भैली गौरी जी, भैली गौरी जी, आशीष दीनी वो आशीष दीनी वो आशीष दीनी, आशीष दीनी, वो सुफल मनोकामना आशीष दीनी, रूप कला भावती श्री स्वामी निर्घावती, रूप कला गावती श्री स्वामी निर्घावती, श्री स्वामी निर्घावती, श्री दिल जोगे जा तेरी
जिनोगे जाते हो प्रीतम प्रेम पावती जिनोगे जाते हो प्रीतम प्रेम पावती जिनोगे जाते श्री किशोरी जी जिस समय गिरिजा मैया के पूजन में लग रही हैं, उसी समय में गोस्वामी जी के शब्दों में एक सखी सी संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई गई रही देखन फुलवाई। श्री किशोरी जी की अनेक सखियों में एक सखी श्री सिया जी का साथ छोड़ करके, सिया जी को मंदिर में पूजा करती छोड़ करके और गई रही देखन फुलवाई। ये फुलवाई देखने गई थी, क्यों? यहाँ एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। ये मन चली रही होगी, इसका पूजा में मन नहीं लग रहा होगा, ताकि ना श्री सिया जी की आज्ञा से गई है, श्री सिया जी के अनुशासन से गई है, और आज ही नहीं पहले से इसके जिनमें ये सेवा लगाई जा चुकी है। श्री अगस्त संहिता का एक श्लोक उद्धरण प्रस्तुत करते हुए श्री करह वाले बाबा सरकार सिद्ध पुरुष है भैया श्री श्याम नारायण जी शास्त्री। कई बार उनके सिद्ध स्थल करह पर दर्शन भी कर आए हैं, कथा भी सुनाए आए हैं, और बाबा के हृदय में स्थान भी प्राप्त कर आए हैं। बाबा बहुत याद करते हैं। तो वो कहा करते हैं कि ये जो सखी, एक सखी सी संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई, अपने मन से नहीं गई है, तो क्यों गई है? बोले नियुक्ता सीतया तत्र, श्री किशोरी जी के द्वारा नियुक्त की गई है इसी काम पर। नियुक्ता सीतया तत्र सुशीला शील भूषणी, बड़ी सुशीला है, शील ही जिसका भूषण है। नियुक्ता सीतया तत्र सुशीला शील भूषणी वैदेही वाटिकां नित्यं याति रामं निरीक्षितुम्। प्रभु के दर्शनार्थ श्री किशोरी जी के द्वारा नियुक्त होकर के ये जाया करती है बलिहारी। श्री किशोरी जी ने इसे क्यों नियुक्त किया है, इसका औचित्य गोस्वामी जी ने संकेत किया है। मानस ध्वन्यात्मक काव्य है। सुन ऋषि नारद वचन, इसमें ध्वनि है कि नारद बाबा से श्री सिया जी का कभी संवाद हुआ है। नारद जी ने श्री सिया जी से कभी कुछ कहा है, बताया है। क्या बताया है? बोले परम प्रियतम प्राण धन प्रभु आपके, हरम सकल विरह व्यथा परिताप के। प्रथम दर्शन पुष्प बाग पधार के, देहि तन मन प्राण सर्वस वारि के। सुन सुजस अवलोकी उर अनुराग के, पूज गिरिजा लीजियो बर मांग के। जब नारद जी ने बता दिया है कि आपके प्रियतम प्राण धन प्रभु सर्वेश्वर श्री राम पुष्प वाटिका में आकर सर्वप्रथम आपको दर्शन देंगे, इसीलिए श्री किशोरी जी ने उस सखी को, इसके नाम के बारे में संत समाज में मतांतर है। किसी कल्प में इसको लोग चंद्रकला जी कहते हैं इस सखी को,
इस सखी का नाम कोई कोई श्री चंद्रकला जी कहते हैं और कोई कोई सुभगा कहते हैं, कोई सुशीला कहते हैं, और भी अगर एक दो नाम आवे तो हमें इनमें किसी नाम में कोई आपत्ति नहीं है। पहले समाधान दिया जा चुका है। एक ही प्रसंग कई प्रकार से यदि सुनने को मिले तो क्वचित क्वचित पुराणेषु विरोधो यदि लभ्यते तो कल्प भेदेन तत्सर्वं समाधेयं मनीषिभिः। किसी कल्प में सुभगा रही होंगी, किसी कल्प में सुशीला रही होंगी, किसी कल्प में चंद्रकला जी रही होंगी, तो अपनी अपनी भावना के अनुसार अपने अपने कल्प अथवा अपने अपने ब्रह्मांड की फुलवारी में आप अगर श्री चंद्रकला जी के प्रेमी हैं तो जिस ब्रह्मांड में चंद्रकला जी जा रही हैं उस ब्रह्मांड में अपने मन का स्विच लगा दीजिए। ब्रह्मांड की अलग अलग लीलाएं होती हैं। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। करने वाले हैं उस ब्रह्मांड में अपने मन का स्विच उसी मीटर पर लगा करके सुभगा के साथ हो जाइए या सुशीला के साथ हो जाइए या चंद्रकला जी के साथ हो जाइए। हमें किसी में इतराज नहीं है। हमें कोई कथा और कोई नाम झूठा और कल्पित नहीं लगता है। श्री मोदलता जी ने उनका नाम सुभगा रखा। सुभगा संग बिहाय, सुभगा संग बिहाय, जाय लखी रघुचंद को फेर दिए मुस्काई, जकी थकी भई चकोरी सी। क्यों गई है? बोले जनक दुलारी सुकुमारी पिया लाडली ने, जनक दुलारी सुकुमारी सिया लाडली ने, आज्ञा मोही दीनी भली भांति ध्यान राखियो, आज्ञा मोही दीनी भली भांति ध्यान राखियो। देव ऋषि नारद जू गए हैं भविष्य भाखी, देव ऋषि नारद जू गए हैं भविष्य भाखी। बाग में प्रथम प्रभु छवि रस चाखियो, बाग में प्रथम प्रभु छवि रस चाखियो। धाम से पधारे उनको वर्ष 10-5 बीते, धाम से पधारे उनको बरस 10-5 बीते। इस दीर्घ वियोग में दरस अभिलाखियो, दीर्घ वियोग में दरस अभिलाखियो। देखो कहूँ बगिया में आए के चले न जाए, देखो कहूँ बगिया में आए के चले न जाए। दर्शन होते ही तुरंत आए भाखियो, दर्शन होते ही तुरंत आए भाखियो। तो क्या नारद जी के वचन पर विश्वास नहीं है? जब नारद जी ने कहा है कि फुलवारी में दर्शन होगा तो आके चले कैसे जाएंगे बिना दर्शन दिए? दर्शन तो होना है। जब नारद जी कह गए हैं, जिनकी बात भगवान भी रद्द नहीं करते हैं, जिनका नाम ही है ना रद्द। वैसे एक दिन बताया जा चुका है, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, पुनः नारम अज्ञानम च तम नारम अज्ञानम दद्यति खंडयति इति नारदः। ज्ञान दानेन अज्ञानम खंडयति इति नारदः। लेकिन लोक भाषा में नारद, जिनकी बात को भगवान भी रद्द नहीं करते हैं। तो
नारद जी की बात पर संदेह क्यों, जो बगिया में आके चले न जाएं, दर्शन तो होंगे ही। वो भी ठीक है, मान लेती हैं, लेकिन अधिक स्नेहिल हृदय जो है अपने प्रेमास्पद के लिए व्याकुलता में वो कई तरह से सोचता है। भोजपुरी भाषा की कहावत है, लइका हेराला तो गगरी में खो जाला। गली गली में बच्चा नहीं मिला तो हड़िया में हाथ डाल डाल के ढूंढ रहे हैं। तो लड़का कहीं हड़िया में घुस के बैठा है, घड़े में घुस के बैठा है, तो भाई आकुल व्याकुल हृदय क्या नहीं सोच सकता है, क्या नहीं कर सकता है। दूसरी बात यह है, बगिया इस अंध विद्यालय के हाथे जितनी छोटी नहीं है कि हम इस कोने में उस कोने में आएंगे तो फट दिखाई पड़ जाएंगे। बहुत बड़ी बगिया का बहुत बड़ा विस्तार है। तो आखिर आए भी होंगे तो किस भाग में होंगे, हमें सूचना मिले तब ना, नहीं तो हम गिरजा मंदिर से पूजन से निवृत्त होकर के इधर जाएं उधर जाएं, कहाँ है हमारे लिए अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कहाँ है, किस भाग में है, सखी ये जिम्मेवारी तू संभाल ले। इसलिए श्री किशोरी जी ने उसे ये सेवा सौंप रखी है। इसीलिए एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तेई दो बंधु बिलो के जाई, और प्रेम विवश सीता पही आई। प्रेम विवश होकर के, विवश मने प्रेम ने ऐसा धर दबोचा, प्रभु को देखते ही प्रेम ने ऐसा इस बावरी को धर दबोचा, ऐसा धर दबोचा कि अब ये श्री सिया जी तक आने लायक अपने को नहीं समझ रही है। वही नहीं, हम भी अगर इस तरह कभी उनको देख लें तो हमारी भी यही दशा हो सकती है। आप कहेंगे कि दुर्योधन की तो ऐसी दशा नहीं भाई, आप कहेंगे कि रावण की तो ऐसी दशा नहीं भाई, तो कहते हैं कि चंदन का वृक्ष अपने निकटवर्ती नीम और बबूल को भी चंदन बना लेता है, लेकिन वहीं पर बांस, रेड़ और बेत इत्यादि रहे। और ये कहते हैं कि चंदन के वृक्ष में और वृक्षों को चंदन बनाने की क्षमता नहीं है। अरे तुम ही सारहीन हो यार, तुम्ही में चंदन की सुगंध को ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। तो पत्रम नैव यदा करील विटपे दोषः बसंतस्य किम। सबकी अलग अलग पात्रता होती है। सूरज की किरणें शीशे पर जितना चमकेंगी, ईंट और पत्थर पर क्या उसी तरह का रिफ्लेक्शन मिलेगा थोड़े। सूर्यकांत मणि पर जितना प्रभाव सूरज की किरणें डालती हैं, माटी के घड़े पर उतनी चमक कहां से आएगी। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा जो है, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। श्रवण नयन मुख नासिका सब इनको एक ठोर, लेकिन कहिबो सुनिबो देखिबो इन रसिकन को कुछ और। कहिबो सुनिबो देखिबो इन रसिकन को कुछ और। उसने देखा रघुनंदन को, देखा दोनों रघुवरों को, और देखते ही प्रेम विवश का क्या लक्षण है, बाबा श्री सुंदरदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। कबहू की हंसी उठ नृत्य करे रोवन फिर लागे, कबहू की गद गद कंठ शब्द निक से नहीं आगे, कबहू के हृदय उमंग बहुत ऊंचे स्वर गावे, कबहू कोई मुख मोह गगन जैसो रही जावे। चित्त वित्त
हरिसों लगो अब सावधान कैसे रहे, यह प्रेम लक्षणा भक्ति है, शिष्य सुनो सुंदर कहे। जब प्रेम लगो परमेश्वर सो, तब छूट गयो सिगरो घर बारा, जो उन्मत्त फिरे जित ही तित, में कुरही न शरीर समारा। श्वास और श्वास उठे प्रतिरोम, बहे दृग नीर अखंडित धारा। सुंदर कौन करे नवधा विधि, अब तो छा की रहो रस पी मतवारा। गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज भी प्रेम देव के द्वारा दबोचे गए व्यक्ति के लक्षण बतलाते हैं। कुछ दशा अनोखी उनकी बतलाते हैं, कुछ दशा अनोखी उनकी बतलाते हैं, जो मनमोहन के प्रेमी कहलाते हैं, जो मनमोहन के प्रेमी कहलाते हैं। जब से दिलदार हुआ सांवरिया प्यारा, जब से दिलदार हुआ सांवरिया प्यारा, तब से छूटा घर का संबंध सहारा, तब से छूटा घर का संबंध सहारा। हर बार हर जगह रुक कर यही पुकारा, हर बार हर जगह रुक के यही पुकारा, है किधर छिपा दिलवर घनश्याम हमारा, किधर छिपा दिलवर घनश्याम हमारा। क्या खबर उन्हें हम कौन किधर जाते हैं, क्या खबर उन्हें हम कौन किधर जाते हैं, जो मनमोहन के प्रेमी कहलाते हैं, जो मनमोहन के प्रेमी कहलाते हैं। परवाह नहीं यदि तन के वस्त्र फटे हैं, परवाह नहीं यदि तन के वस्त्र फटे हैं, बिखरे हैं सर के बाल लटे लपटे हैं, बिखरे हैं सर के बाल लटे लपटे हैं। सूखे टुकड़े ही खाकर दिवस कटे हैं, सूखे टुकड़े ही खाके दिवस कटे हैं, फिर भी स्नेह पथ पर अलमस्त डटे हैं, फिर भी स्नेह पथ पर अलमस्त डटे हैं। वन वृक्षों को, हाँ जी, वन वृक्षों को निज दुख सुख समझाते हैं, वन वृक्षों को निज दुख सुख समझाते हैं, जो मनमोहन के प्रेमी कहलाते हैं, जो मनमोहन के प्रेमी कहलाते हैं। जग भोग और उद्योग रोग सम माने, जग भोग और उद्योग रोग सब जाने, झोंपड़े और नृप महल एक ही जाने, जो बड़े और निर्मल एक ही जाने। पकवान मिले या मिले चनों के दाने, पकवान मिले या मिले चनों के दाने, दोनों में खुश हैं मोहन के मस्ताने, दोनों में खुश हैं मोहन के मस्ताने। ब्रह्मशोक मोह मन में न कभी लाते हैं, ब्रह्मशोक मोह मन में न कभी लाते हैं, जो मनमोहन के प्रेमी कहलाते हैं, जो मनमोहन के प्रेमी कहलाते हैं। मिल गई जहाँ पर जगह पड़े रहते हैं, मिल गई जहाँ पर जगह पड़े रहते हैं, मिल गई जहाँ पर जगह पड़े रहते हैं, मिल गई जहाँ पर जगह पड़े रहते हैं। खामोश सर्दी गर्मी बरसात धूप सहते हैं, सर्दी गर्मी बरसात धूप सहते हैं। खामोश किसी से कभी न कुछ कहते हैं, खामोश किसी से कभी न कुछ कहते हैं। रस सिंधु दृगों से प्रेम बिंदु बहते हैं, रस सिंधु से प्रेम बिंदु बहते हैं।
रस सिंधु दृगों से प्रेम बिंदु बहते हैं। रस सिंधु दृगों से प्रेम बिंदु बहते हैं। नाचते नाचते कभी हंसते रोते गाते हैं। नाचते कभी हंसते रोते गाते हैं। जो मनमोहन के प्रेमी कहलाते हैं। जो मनमोहन के प्रेमी कहलाते हैं। ये प्रेम देव के द्वारा दबोचे गए लोगों के लक्षण हैं। जब से रघुवीर प्रीतम हमारे हुए, नाते रिश्ते जगत के किनारे हुए। जिंदगी ही गई अपनी सारी बदल कब से, जब से वे जिंदगी के सहारे हुए। हर तरफ देखते हैं, जिस तरफ देखते हैं बस उन्हीं की झलक कब से, जब से वे दोनों नैनों के तारे हुए। हम हुए उनके शारद सभी छोड़कर, हम हुए उनके शारद सभी छोड़कर, तो हमारे वे दशरथ दुलारे हुए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव विभजाम्यहम्, ये सभी लक्षण उस सुभगा के श्री अंग में दिखाई पड़ने लग गए। जाहि मनमोहन दृष्टि परे, सो तो भयो सामन को आंधरो, अब तो सूझत रंग हरे। जाहि लगन लगी घन श्याम की, धरत कहूं पग परत है कतहूं, सुरत न छाया घाम की। नारायण बोरी भई डोले, अब रही न काहू काम की। जाहि लगन लगी घन श्याम की। थोड़ी देर वहीं ठिठकी सी बिथकी सी टकटकी लगाकर उनकी ओर देखती रही। उसके बाद फिर अपनी जिम्मेवारी ध्यान में आई। दिखाई तो पड़ गए, अब सिया जी को सूचना देनी है, कैसे जाऊं कदम यहां से। पादौ पदम न चलतस्तब पाद मूला, याम कथम ब्रज मथो करवाम किम्वा। अब पैर यहां से आगे बढ़ नहीं रहे हैं। अरे लगता है इन्होंने कुछ कर दिया मेरे ऊपर, लगता है इन्होंने कुछ कर दिया मेरे ऊपर। फिर थोड़ी सावधान होकर श्री किशोरी जी को याद करती है और इन्हें चेतावनी देती है। चितवन ते घायल कर, चितवन ते घायल कर, चित मन हरि लीनो, कीनो बावरी लला क्यों असा अकेली पाए हो। लेकिन ये कर्म भूमि है, भले भवन बायन देके, बायन वापस लौटता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। चितवन ते घायल कर, चित मन हरि लीनो, कीनो बावरी लला क्यों असहाय अकेली पाए हो। भले भवन बायन देके सर्वस सुबुद्धि छीने, देखूंगी गुरु समीप खैर से जो जाए। खड़े रहो तब लो जब लो ल्यावती हो सी लाडली को, जो पे रघुवंश के शिरोमणि कहाए हो। तो पे श्री किशोरी जू की एक ही विलोकन पे, ये वीरता सुधीरता अथवा वीरता और सुंदरता की पूंजी सब गवाए। सारा गुमान आपका गलेगा। कल नगर दर्शन में विजयी हो गए, लेकिन आज फुलवारी में आज तुम्हारी गहरी हार होगी रघुनंदन। हाँ, आए बन ठनी, बन ठन के आए हो ना, बनाव ठनाव का प्रमाण। बोले मोर पंख सिर सोहत नीके, इतना ही नहीं, बोले गुच्छे बिच बिच कुसुम कली के। ये मोर पंख भी अयोध्या का है थोड़े, ये गुच्छे बिच बिच कुसुम कली के ये अयोध्या से लाए हैं थोड़े, अपने बाप के घर से। ये सब मिथिला के उपकरण हैं जी। मोर पंख सिर सोहत नीके,
और गुच्छे बिच बिच कुसुम कली के। इतने से संतोष नहीं भैया, आज फाइनल है, हाँ कहीं हार ना हो जाए, तब हम क्या करें? बोले अयोध्या वालों ने तो जूती तक पहरा के नहीं भेजा है। बोले अयोध्या से कुछ नहीं लाए तो मिथिला के ही उपकरणों से सजाओ। मोर पंख गिरा हुआ है, उठा के खोस दिया, अब कैसा लग रहा हूँ? अरे भैया मोर पंख से सोहतनी के बहुत अच्छे लग रहे हो। बोले इतना ही नहीं भी अभी और सजाओ, तो गुच्छे बिच बिच कुसुम कली के, कुसुम कलियों के गुच्छों से सजाए गए। इतने से संतोष नहीं, तो जिन निज रूप मोहनी डारी, तब कीने स्ववश नगर नर नारी। तो होड़ लगी है ना, और क्या कंपिटिटिव भाव बन गया, प्रतियोगिता वाली बात आ गई। जिन निज रूप मोहनी डारी, इसमें भी हम लोग दावा करते हैं कि मोहन से काम नहीं चला तो मोहनी का ही सहारा लेना पड़ा। हे श्री किशोरी जी, कृपा करके हमको थोड़ी अपनी मोहनी में से उधार दीजिए, जिससे आज जीत सकूं बलिहारी। जिन निज रूप मोहनी डारी, तब कीने स्ववश नगर नर नारी। आज ये सुबह चेतावनी दे रही है, चित्तवनिते घायल, ये तो हो गया। आगे कह रही आए बनठनी, बनठन के आए हो ना, सजधज के आए हो ना, वारे बाल ब्रह्मचारी, वारे विश्वामित्र जैसे गुरु के चेला। आए बनठनी रूप माधुरी के धनी, शीस कुसुम कली के गुच्छ मोर पंख धारी के। मोहनी विचित्र अंग अंगन ठगोरी डारी, विश्व को चुनौती देत चले ललकार के। क्या चुनौती क्या है? चुनौती है कि कौन नर नारी, कौन नर नारी जो न जावे बलिहारी। मन ने न सके टारी, एक बार निहारी के। मेरी और एक बार निहारने के बाद किसकी मजाल जो अपने मन और नेत्रों को हमसे खिलाफ ले जा सके। कौन नर नारी जो न जावे बलिहारी, मन नहीं न सके टारी, एक बार निहार के। लेकिन सुबगा कह रही है कि नारायण लीजिए बघारी शान, और सेखी मारी जो लोना अगारी आए जनक दुलारी के। हमारी लाडली के सन्मुख जब तक नहीं आए हैं, तब तक शोभा संग्राम के वीर सेनानी बने रहिए। श्री किशोरी जी के सामने जब आइएगा तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। ऐसी चेतावनी दे करके डगमगाते कदमों से, लड़खड़ाते कदमों से बेचारी जैसे तैसे पहुंच पाई सिया जी के सामने। प्रेम विवश सीता आई, प्रेम विवश सीता आई, तई दो बंधु बिलो के जाई, दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता आई, प्रेम विवश सीता आई। जैसे तैसे आ तो गई, लेकिन दशा चिंताजनक हो गई है। तासु दशा देखी सखिन, तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जल नैन। जैसे कटहल के फल का ऊपरी भाग वो एकदम उखड़ा उखड़ा सा, रुखड़ा रुखड़ा सा लगता है, ऐसे महाराज उसके शरीर के रोए खड़े हो करके और पुलक शरीर पनस फल जैसा हो रहा है। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जल नैन। अविरल अश्रु प्रवाह चल रहा है। कहु कारण निज हर्ष कर, पूछे ही सब मृदु बैन। अरे सुबगा, ये तेरी क्या हालत है?
हंसती गई, इधर से तो हंसती हुई गई थी, हंसती गई का भयो सखी तो ही तू हेरी सी, हेरी हेरानी सी है, कहूँ देखी निकुंजन में सुख पुंज लुभानी सी, रूप समानी सी है, मुख पे शुभ स्वेद लसे सजनी, जिए ज्योतिषी जो ही जकानी सी है, हरसानी सी है, रससानी सी है, मानो प्रेम के हाट बिकानी सी है। फिर भी नहीं बोल रही है। दूसरी ने कहा कि भौन ते मौन चली न सकी। मैं मान लेती कि आज मौनी अमावस्या हो, चाहे कोई खास तिथि हो जिस दिन तेरा मौन व्रत चलता हो, सो भी बात नहीं है, क्योंकि सवेरे जब चली है घर से तो गीत गाती हुई आ रही थी, बोलती बतियाती आ रही थी। अब से ये कौन सा तेरा व्रत शुरू हो गया? मौन ते मौन चली न अली, अब कारण कौन जो मौन भई है, बोलती बहन न सैन बतावती, कह दो ठगी के ठगाई गई है, बूझती संग सहेली सबे, कबहू न कहे हठ ठानी लई है, सौ तुम्हें सिय स्वामिनी की, सौ तुम्हें सिय स्वामिनी की, कहो आज गही कहा रीति नहीं है। श्री सिया जी की सौगंध है तुम्हें, कुछ बोल तो सही। बड़ी मुश्किल से इतना कहने पर तब बोल पड़ी। कुछ कर दिया है हम पे, कुछ कर दिया है हम पे, किसने? उस दृग विशाल ने, उन बड़ी बड़ी आंखों ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है। श्री हरिजन जी का पद है, उनसे हरिजन लाल जी, कुछ कर दिया है हम पे उन दृग विशाल ने, मेरे मन को फंसा लिया है उनके घुंघराले बाल ने, चितवन में उनके जादू और मुस्कान में टोना, चितवन में उनके जादू मुस्कान में टोना, क्या वशीकरण किया है उनके तिलक भाल ने, झुक झूमते हुए जब मस्तानी चाल चलते, लज्जित किया है हंस को, लज्जित किया है हंस को उनकी लचक चाल ने, कैसी अमोल बोल मधुरी मनोहरी, आपस में कुछ बातें करते हैं, कैसी अमोल बोल मधुरी मनोहरी, मानो अमृत बरसना सीखा है, मानो अमृत बरसना सीखा है उनकी रसना रसाल ने, मुझ पे कुछ कर दिया है, कुछ कर दिया है मुझ पे उन दृग विशाल ने, हरिजन शरण हूं मैं तो उनके हाथों में बिक गई, हरिजन शरण हूं मैं तो उनके हाथों में बिक गई, मुझे बेमोल ले लिया है, बिन दाम ले लिया है उस सांवरे सलोने लाल ने, कहा कि इतनी सिफारिश पर, सौंप दिलाने पर
कुछ बोलने लायक स्थिति में भी आई तो दीर्घ विशाल ने, घुंघराले बाल ने और लचक चाल ने, ये कोई परिचय है? और बता, कहो सखी आज तेरे चित्त को चुराया किसने? आज तेरे चित्त को चुराया किसने? दिखा दे मुझको तुझे बौरी बनाया किसने? मुझको तुझे गौरी बनाया किसने? अब तक काम से बढ़ के तूने रूप अनुपम देखे, फिर भी आज तक तेरी ये दशा नहीं हुई। और आज कौन छवि धाम है तो ही आग लुभाया जिसने? कौन छवि धाम है कोई आज लुभाया जिसने? कहो सखी आज तेरे चित्त को चुराया किसने? कहो सखी आज तेरे चित्त को चुराया किसने? अरे तेरा मन मृग तो था पहले से ही सुकुमार बहुत, आज होके बेपीर दृगन तीर चलाया किसने? तीर त्रिगण तीर चलाया किसने? आए होके बेपीर नजर तीर चलाया किसने? तीर त्रिगण तीर चलाया किसने? बोलती क्यों नहीं लेती है उषा से छिन छिन? बोलती क्यों नहीं लेती है उषा से छिन छिन? हाय तेरे अंग में ये रोग लगाया किसने? हाय तेरे अंग में ये रोग लगाया किसने? दिखा दे मुझको तुझे गौरी बनाया किसने? दिखा दे मुझको तुझे गौरी बनाया किसने? कहती है कि हम नाम और धाम न जाने कछु, अनुमान बड़े इनकी सूरती है कि धो शंभु बिरंची रमापति रूप धरे, कछु यही बिसूरती लोक की। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।